नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा 12th वीडियो है। ये वीडियो में मैं बात करना चाहता था कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण शक्ति ये क्या है, उसके रिलेटेड मैं बात करना चाहता था। तो देखो, वेदों, पुराणों में या सभी में लिखा है कि हर एक मंत्र की एक शक्ति होती है। जैसे ही आप मंत्र बोलते हो, तो शक्ति क्रिएट होती है। तो कोई भी आप मंत्र देख लो, ओम नमः शिवाय बोलो या फिर गायत्री माता का मंत्र बोलो। मतलब जैसे-जैसे मंत्र पे आप जाप करते जाते हैं, वैसे-वैसे शक्तियाँ उत्पन्न होती है। तो वैसे-वैसे मंत्र की शक्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो हमारा जो मानसिक स्तर है, वो बहुत प्रबल होता है। ठीक है? तो मंत्र की शक्ति से हमारा मानसिक स्तर प्रबल होने के कारण कई बार हमारे आप पे या खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, तब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है? तो अ, जो भी है मतलब आप जो भी मंत्र, तंत्र, यंत्र जो भी आप करते हो, लेकिन अ, जो शक्ति क्रिएट होती है ना, तो उसका एक पॉज़िटिव उपयोग होता है। इसीलिए आपके अंदर कोई भी शक्ति आए या फिर आप दूसरों से कुछ अलग हो कि आपके पास कुछ अलग शक्ति है, तो उनके लिए एक सिद्धांत बनता है कि उनका पूरा उपयोग मानव कल्याण हेतु ही उपयोगी के लिए ही ये शक्ति उपयोग होगी, ऐसा होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, मतलब हर एक लोग शक्ति का जो उपयोग कर रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए। ठीक है? तो वो प्रकृति के और कुदरत के नियम विरुद्ध है, फिर भी हम ये कलयुग में ऐसा होता हुआ देखते हैं। ठीक है? हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि थी, उसके पास तो 8 शक्तियाँ थी। ठीक है? फिर भी उनको कोई अभिमान नहीं है। ठीक है? तो मैंने आगे बताया कि वो जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, बराबर है, वो क्या है, वो हनुमान जी को समझ में था। मतलब जो भी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या लक्ष्मी, पार्वती माता, પછી ब्रह्माणी, बराबर, ये सभी लोग हैं, तो उसको पता है कि नियति क्या है, कुदरत क्या है, कि हमारे ऊपर भी कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम चलते हैं। ठीक है? तो हनुमान जी को भी पता था, तो मैंने बोला उस तरह से कि उसने राम, 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 राम बोल के राम की सेवा की, नारायण स्वरूप राम की सेवा हनुमान जी ने की। और उसी के सामने देखो रावण, बराबर है, रावण से कहीं ज़्यादा शक्ति हनुमान जी के पास थी। वो चाहते तो रावण को वो चुटकी में मिटा सकते, लेकिन राम के हाथ तो उनका वध लिखा था, इसीलिए वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, बाकी वो चुटकी में मिटा सकते। रावण की चिता जलती रावण की चिता जब जलती थी, तब मंदोदरी ने श्री राम के पास आके पूछा कि मेरे पति क्या इतने अधर्मी थे? उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी, फिर भी वो इतने अधर्मी थे। थोड़ी देर के बाद फिर राम ने जवाब दिया कि ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता, शक्ति होने से कोई अमर नहीं बनता, और जब भक्ति में विनम्रता और विवेक ना आए, तो वो भक्ति की कोई कीमत नहीं होती। मतलब राम के पास तो बहुत सारा ज्ञान था, बराबर है, शक्ति भी बहुत थी, भक्ति भी बहुत थी, लेकिन उनमें
जो ये शक्ति का, भक्ति का और ज्ञान का पतन का कारण बना, वो उसका अहंकार। कोई भी गलती ना स्वीकारना, मतलब उसने कभी कोई गलती का स्वीकार किया ही नहीं है, हरदम अस्वीकार ही किया है। इसीलिए उसका अहंकार बढ़ता गया, और अहंकार इतना बढ़ा कि उनको खुद पता नहीं था कि ये अहंकार से पूरी लंका जल जाएगी और कितने लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक कि उनके पुत्र सभी लोग मारे गए, उनके बड़ा भाई कुंभकर्ण वो भी मारे गए। तो मतलब एक गलती ना स्वीकारने का एक अहंकार, वो मतलब वो रावण का पतन का कारण बना। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब मंत्रों से या तंत्रों से या यंत्रों से शक्ति क्रिएट तो होती है, लेकिन जब वो सिद्धांत नहीं बनता है ना उसका पॉजिटिव उपयोग का, तब तक वो शक्ति मानसिक स्तर से रूप से आप पे प्रबल होती रहेगी, और उनका आप सही उपयोग नहीं कर पाओगे, और क्रोध होने में या फिर दूसरों को नीचा दिखाने में या फिर दूसरों को दबाने में, मतलब उसके लिए ही आप शक्ति का उपयोग करो। ऐसा है वशीकरण शक्ति। वशीकरण शक्ति में भी बहुत पावर है, कई ऐसे मंत्र हैं जो लोगों को वश में किए जा सकते, लेकिन वशीकरण का सही उपयोग क्या था? कि कोई ऐसा व्यक्ति था कि हर रोज़ किसी को कोई दुख पहुंचाता है, मतलब हर रोज़ अपनी कोई मतलब बात मनवाता है, या फिर लोगों को दुख देता है, मतलब हरदम किसी को दुख देना, मतलब अत्याचार करना, ऐसा कुछ करता रहता है। तो उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो उसको वश में करने के लिए ये वशीकरण शक्ति का पॉजिटिव उपयोग था, कि मतलब उसके सामने ऐसे मंत्र जाप पढ़े जाए कि उसको वश में किया जाए। वश में करने के बाद उसको बंदी बना के कारावास में डाल दिया जाए, या फिर वश में करके उनका वध किया जाए, या फिर उनको वश में करके उसके उसको पॉजिटिव यानी कि हकारात्मक राह पे लाया जाए। वो वशीकरण मंत्र की शक्ति का उपयोग था, बराबर। लेकिन हम वशीकरण शक्ति का क्या यूज़ कर रहे हैं कि मतलब मानो कि अ, हमारा कुछ मतलब कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो हमारा कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मतलब बॉस को वश में करना, मतलब कोई ताबीज़ यहाँ पे बांध के जाना, फिर गले में लटका के जाना, या फिर टीका करके जाना। मतलब आप ऐसा करके जाते हो तो क्या है कि आप अपने बॉस को वश में कर सकते हो, तो मतलब वो बॉस को वश में करके प्रमोशन या जो भी है, पैसे बढ़वाना है, सैलरी बढ़वानी है, बराबर वो करते हैं। फिर पारिवारिक में, समाज में, जब कई लोगों में ऐसे ये वशीकरण शक्ति उपयोग होते हैं, मतलब कोई स्त्री को वश में करने के लिए, बराबर है। और कहीं मतलब पति को वश में करने के लिए, या पत्नी को वश में करने के लिए, या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं उनको वश में करने के लिए, मतलब उसके पास शायद 4-5 करोड़ जायदाद है, तो मतलब उसको वश में किया जाए तो वो पूरी जायदाद जो है वो बच्चों के नाम पे, यानी कि जो भी है उनके नाम पे कर दे। मतलब वशीकरण का अब क्या है कि ऐसा उपयोग होता है, ठीक है। मतलब वशी कोई भी, देखो कोई भी दुनिया में शक्ति क्रिएट हुई है, कोई भी मंत्र से या तंत्र से या यंत्र से या वशीकरण, तो वो शक्ति का सही उपयोग बहुत करना ज़रूरी है। नहीं तो वह वो आप अलग तरीके से करोगे ना, तो प्रकृति और कुदरत के नियम विरुद्ध जाओगे ना, तो उनके कर्मों का फल आपको बाद में तो भुगतना पड़ेगा। आप उस वक़्त भले जीत गए,
बराबर है, लेकिन फिर भी कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो ये वशीकरण, ये सब कुछ आप कर रहे हो और या फिर जिसके पास से करवा रहे हो, जिसके पास से करवा रहे हो ना, मतलब उनके पास शक्ति मंत्र जो भी है, उनकी लाइफ में आप है ना टच में रहना। 60-65 साल का वो बुजुर्ग हो जाएगा ना, तब उनको मिलना, तब पता चलेगा कि ऐसी दयनीय हालत होती है। तो आप वहाँ पे बोल उठोगे, अच्छा मैं ये शक्ति से दूर रहा वही अच्छा है। क्योंकि कुदरत के नियम और प्रकृति के नियम विरुद्ध जाओगे तो भले ही वहाँ पे आप जीत जाओगे, लेकिन बाद में वो कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने प्रकृति का नियम या कुदरत का नियम तोड़कर उनके नसीब में ना था, वो आपने दिलवाया, ठीक है, वो भी किसी का छीन के, तो उसका कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। तो शक्तियाँ तो बहुत है, बराबर, मंत्र भी बहुत है। दो ही मंत्र ऐसे हैं कि जो मन को शांत करते हैं, ओम और नमः। सभी को पता है कि ओम बोलते हैं तो हम डीप में चले जाते हैं और मन शांत होता है और एक फिजिकल एनर्जी भी प्राप्त होती है, ऐसा सबको पता है, ठीक है। और नमः बोलने से भी मन शांत होता है। इसीलिए कई बार मंत्रों की शक्ति का बैलेंस करने के लिए आप देखो तो कई मंत्रों में ओम और नमः आता है। तो आप शक्ति को जितना क्रिएट करो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं। जैसे कि हमारे योद्धा थे, जो भी योद्धा हमारे हुए, वो भी मंत्र जाप करते थे। तो मतलब जैसे वो मंत्र जाप करते थे तो उनकी शक्ति बढ़ती थी और उनका मानसिक स्तर का जो ऊर्जा का लेवल है वो ही प्रबल बनता था। तो वो युद्ध के लिए सज्ज करता था। तो मतलब वो शक्ति का उसने पॉजिटिव उपयोग किया है, मतलब एक सिद्धांत बना के उपयोग किया है। और रानी लक्ष्मीबाई देखो, उसने पूरी शक्ति जो है उसका सिद्धांत बना लिया कि मैं मतलब राज्यों की रक्षा करूँगी, प्रजाजनों की रक्षा करूँगी, उस पर कोई भी आँच आए तो मैं लड़ के मर जाऊँगी, बराबर है, लेकिन मैं उनकी रक्षा करूँगी, ठीक है। वैसे कई हमारे योद्धा थे, शिवाजी महाराज, फिर महाराज सयाजीराव गायकवाड़, फिर पृथ्वीराज चौहान, बराबर है। तो वैसे हमारे बहुत सारे योद्धा थे, वो मंत्र जाप या मंत्र शक्ति का बहुत उपयोग करते थे, लेकिन वो शक्ति का सही उपयोग किया है, ना कोई किसको दुख पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण शक्ति, ये सब कुछ कब ज़रूर पड़ती है कि क्योंकि भगवान ने या ईश्वर ने या फिर कुदरत ने आपको जो दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और कुछ चाहिए या और अच्छा चाहिए, उसके लिए आप ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण, इसका उपयोग कर रहे हो आप। बाकी जो दिया है उसमें आप खुश हो तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने देखो मतलब जैसे भक्त प्रहलाद, उसने ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप किया था, लेकिन बाद में फिर विष्णु 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 ऐसा बोलते थे। हनुमान जी, हनुमान जी ने भी कोई मंत्र नहीं किया था, बाद में सिर्फ उसने राम 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 बोल के सब कुछ जीत लिया। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता ने भी कोई मंत्र नहीं पढ़े, ना कोई उसको मंत्र की ज़रूरत पड़ी। दुख तो
नरसिंह मेहता ने भी बहुत झेले हैं। आप पढ़ सकते हो नरसिंह मेहता की बुक्स या फिर कथाएँ जो भी है, मतलब उनकी जो भी बातें हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो दुःख तो नरसिंह मेहता ने भी बहुत झेला, मतलब उनको भी उसने उसकी नात ने ही मतलब ज़्यादा बदनाम किया। ठीक है, भक्त प्रहलाद को भी उनके पिताजी लड़े थे, और मीराबाई बराबर उसको भी राणा जी लड़े थे। लेकिन उनका भी यही बस, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। नरसिंह मेहता राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जलाराम बापा, वो भी कोई मंत्र का सहारा नहीं, बस जय श्री राम, जय श्री राम, हरि का टुकड़ा, हरि का टुकड़ा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मतलब उनसे हमको ये सीख मिलती है कि आप भगवान का नाम लो, बराबर। आपको जो भी भगवान का नाम पसंद हो, कोई बोलता है मुझे शिव बोलना है तो शिव, 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 शिव शक्ति बोलना है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। शंकर पार्वती, शंकर पार्वती, शंकर पार्वती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ। जय साईं, साईं, साईं। जय जलाराम बप्पा, जय जलाराम बप्पा। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। माधव, माधव, माधव। राधा, राधा, राधा। आपको जो भी भगवान का कैरेक्टर पसंद है और उसकी कैरेक्टरिटीज़ यानी उसकी लाक्षणिकता से प्यार है आपको, और जो भगवान का, जो माता का आपको चरित्र पसंद है, उसका आप नाम ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी। हनुमान जी ने हनुमान जी ने जो सर्वोपरि शक्ति माना था, जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को माना था, वो राम। जो घट घट में बसते हैं वो राम, बस। जो घट घट में वो शक्ति बसती है वो राम, बस। राम राम बोलते गए। कृष्ण भगवान, राधा, 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 राधे, राधे, राधे। श्री कृष्ण भगवान यही बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि सर्वोपरि शक्ति यानी ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का स्वरूप राधा बन के मेरे पास में खड़ी है, तो उनके सिवा मैं दूसरा नाम क्या लूँ। इसीलिए वो राधा राधा बोलते थे। राधा को कुछ भी दुख हुए, जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का स्वरूप मेरे साथ में है, तो उसको कुछ भी दुख होना नहीं चाहिए। उनको जो भी दुख दर्द मिले वो मुझे मिले, उनको अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दुख दर्द का अनुभव मुझे होना चाहिए। ऐसा है। मतलब वो एग्ज़ाम्पल था एक, रुक्मणी जी श्री कृष्ण को, मतलब जब सोते थे या मतलब ऐसा कुछ था, तब वो मुख से राधे राधे बोलते थे। तो रुक्मणी जी को ऐसा होगा कि श्री कृष्ण राधे राधे क्यों बोलते हैं, बराबर है। तो राधा कौन है? तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो बरसाना में है। तो उनको लगा कि राधा रानी तो बहुत महलों की रानी होगी, या मतलब ऐसा कुछ होगा, तो वो बड़ी कीमती भेंट लेके वो राधा के पास जाती है, रुक्मणी जी। और वो देखती है कि राधा रानी तो बहुत ही सिंपल है, मतलब वो महलों की रानी नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल है। फिर उनसे का कुछ बातचीत हुई।
फिर श्री कृष्ण की बात हुई। फिर उनके वो जब दोनों चलते थे बातें करते करते, तब राधा रानी के पैर में कांटा चुभा तो उनको लहू नहीं निकला। तो वो रुक्मणी देख के दंग रह गई कि उसको कांटा चुभा तो भी लहू नहीं निकला। मतलब वो देखा उसने। फिर रुक्मणी है वो कीमती भेंट जो लाई थी वो राधा रानी को देके चली गई, और राधा रानी ने वो कीमती भेंट के रूप में उनको मिट्टी दी, बरसाना की मिट्टी दी। फिर वो मिट्टी लेके रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पास आई, जहाँ श्री कृष्ण सोते थे। तो जिस पैर में राधा रानी को कांटा चुभा था, वही पैर में श्री कृष्ण से लहू निकलता था। तो मतलब बहुत पीड़ा होती थी। तो मतलब वो देख के दंग रह गई, और रुक्मणी जी से वो माटी जो है वो नीचे गिर गई। तो मतलब जैसे ही वो माटी नीचे गिरी और पैरों में लग गई, श्री कृष्ण के पैरों में, तो तुरंत वो लहू बंद हो गया। तब रुक्मणी को पता चला कि राधा रानी कोई आम स्वरूप नहीं, वो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का स्वरूप है। तब उनको पता चला कि राधा कौन है। ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहार। क्योंकि आप राधे राधे बोलोगे या राधा राधा बोलोगे तो बिहारी श्री कृष्ण जी क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि तुम जो राधे राधे या राधा राधा जो बोल रहे हो, वो आप ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का रटन कर रहे हो। आपको पता नहीं है, मतलब आपको ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप राधा राधा बोल रहे हो या राधे राधे बोल रहे हो। ठीक है। तो ये ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का स्वरूप है। अभी तक क्या हुआ कि नारायण और लक्ष्मी ने जैसे जैसे दानों या जैसे जैसे परिस्थितियाँ आ गई, तब तक उस तरह का वो स्वरूप लेके लोगों की रक्षा की। शिव पार्वती ने भी स्वरूप लेके असुरों की असुरों का संहार किया, या फिर मानव समुदाय के ऊपर जो भी तकलीफें आई तो वो स्वरूप लेके उनकी रक्षा की। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है, वो जो स्वरूप था वो राधा रानी था। क्योंकि ये ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का जो दिखता है ऐसा स्वरूप राधा रानी था, वो उनका पहला स्वरूप था, ये ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का। इसीलिए सब लोग राधा राधा बोल रहे हैं या राधे राधे बोल रहे हैं, वो यूं ही नहीं बोलते। बराबर है। इसलिए इसीलिए ही वो ये ऐसा आ, भजन बना कि राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहार। तो बिहारी ऐसे नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि आपने अनंत शक्ति का रटन किया है। ठीक है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मंत्र तंत्र यंत्र वशीकरण, उसमें आप भले जाओ, लेकिन इतना भी मत चले जाओ कि आपकी मानसिक शक्ति प्रबल हो जाए और आप कुछ ना कुछ रावण जैसी या कंस जैसी ऐसी गलती कर दो कि जो आपको ही बाद में पछताना पड़े। ठीक है। फिर वो पारिवारिक झगड़े हो, या फिर कोई सामाजिक झगड़े हो, या फिर सोसाइटी के झगड़े हो, या फिर देश के झगड़े हो, या फिर कोई राज्य के झगड़े हो, कोई भी हो। मतलब आप शक्ति का इतना दुरुपयोग मत करो कि आपको फिर बाद में ही पछताना पड़े कि ये गलत हुआ। ठीक है। फिर पछताने के बाद कुछ नहीं होता है, मतलब वो
फल फिर से आता नहीं है, जो गया वो गया। ठीक है, तो मेरी मानो मतलब मेरी राय तो यही है कि मंत्र तंत्र यंत्र वशीकरण ये सब में मत पड़ो। पढ़ो या फिर शक्ति जो क्रिएट करते हो तो फिर सिद्धांत बनाओ कि मेरे शक्ति का उपयोग सिर्फ सिर्फ मानव कल्याण हेतु या फिर पॉजिटिव ही उपयोग होगा, मेरी शक्ति का कोई नेगेटिव यूज़ नहीं होगा। ऐसा सिद्धांत बना के चलो तो वो शक्ति का प्रॉपर उपयोग होगा। नहीं तो आप मंत्र बोलते जाओगे, मंत्र बोलते जाओगे। मतलब हम मंत्र ये क्यों बोलते हैं कि मतलब मेरा बच्चा तूफान कर रहा है तो मतलब उसका मन शांत हो, वो पढ़े और माँ बाप का कहा माने, सब लोग इसके लिए मंत्र बोलते हैं, बराबर है। या फिर वो अपने घर के कल्याण के लिए मंत्र बोलते हैं, वो बराबर है, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ रहता है मतलब। पर जैसे जैसे मंत्र बोलते जा रहे हो तो वो शक्ति जो क्रिएट हो रही है तो वो भी तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो 210 से लेकर 240 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, अचानक 1500 वोल्ट का आ जाए तो क्या होगा। हमारे घर के कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ना। ठीक है, तो मतलब आप शक्ति क्रिएट ही किया जा रहे हो, क्रिएट ही किया जा रहे हो, क्रिएट ही किया जा रहे हो। तो जैसे जैसे शक्ति बनेगी तो अपना मानसिक स्तर जो है वो बहुत ही प्रबल होता जाएगा, बराबर है। वो उस तरह का प्रबल होगा कि जब आपकी कोई बात माने नहीं ना तो आप गुस्से से भी उनको मनवाते ही रहोगे कि मतलब जो मैं कहता हूँ वही सही, बराबर, आप मेरी बात मानो, बस वही आप करोगे, फिर वो सही हो या गलत। और आप वो भी देखो कि 60 65 या 17 साल के बाद जो बुजुर्ग होते हैं जो नहीं चल पाते हैं वो पथारी बस होते हैं, तो पथारी में भी वो 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल निकाल देते हैं। तो वहाँ पे वो जो मानसिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है ना कि वो मानसिक ऊर्जा जो है वो देह नहीं छोड़ रही, बराबर है, लेकिन मानसिक ऊर्जा प्रबल है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर खाता है पीता है, उनका रेगुलर रूटीन जो है वो होता है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। खाता भी बहुत कम है लेकिन फिर भी शरीर चलता है। वो मानसिक ऊर्जा का जो मंत्र शक्ति जो भी है और जो भी आपने मंत्र जाप किए वो शक्ति का एक प्रबल बड़ होता है। वो बॉडी को छोड़ता नहीं है, शरीर को छोड़ता नहीं है। ध्यान धरते हो तो आप बॉडी को कई हद तक छोड़ सकते हो, शरीर को उस लेवल पे आके, बराबर है। तो ये मानसिक ऊर्जा का बहुत ही प्रबल बड़ हो जाता है और कई बार वो गुस्से हो जाता है कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने तेरे लिए ये किया, आज तू मुझे ऐसा कह रहा है, क्यों कह रहा है, मैंने तो तुझे सब ला के दिया। दुनिया के कोई भी माँ बाप है, मतलब गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों को जो चाहिए वो माँ बाप ने दिया होता है। वो उसको कुछ लेना होता है तो वो नहीं लेते हैं कि चलो मुझे इसकी ज़रूरत है, चलो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं, कोई भी माँ बाप, किसी के भी माँ बाप। ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त माँ बाप ने भी किया था, अभी जो माँ बाप बने वो भी कर रहे हैं। बच्चे के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और उसको हरदम सपोर्ट रहता है तो वो माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो सॉरी मतलब कहीं न कहीं ये जो मंत्र, तंत्र, यंत्र या ये वशीकरण शक्ति, ये सब शक्ति का एक अलग-अलग जो अ, एक पावर जो क्रिएट होता है वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में स्टोर होता है और मानसिक स्तर मतलब बढ़ाता है। ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर यूज़ नहीं होगा तो वो भी
शरीर के अंगों को थोड़ा बहुत तो डैमेज हो, मतलब वो नुकसान पहुंचाए, ऐसा होता है। ये रूटीन जो मैं कह रहा हूँ, मंत्र तंत्र यंत्र और जो भी वशीकरण शक्ति, ये लाइफ में 40 से 50% सच है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अ, मतलब आपके शरीर को जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ ये शक्ति या मंत्र से ही हुआ है, ऐसा नहीं। आपके जो डेली रूटीन का भी डिपेंडेंट होता है, मतलब आपका डेली रूटीन ऐसा है कि सुबह 5 बजे उठते हो, बराबर है, ध्यान धरते हो या फिर वॉकिंग करते हो या फिर योगा करते हो, बराबर है, फिर उसके बाद अपना डेली रूटीन ख़त्म करके जॉब पे जाते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छी बातें करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो वो भी लाइफ का एक पार्ट है, बराबर है। लेकिन ज़्यादातर सब लोग क्या करते हैं, भक्ति और ये मंत्र जाप वही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो रूटीन लाइफ पे ये मंत्र का पावर, ये वशीकरण का पावर जो भी है, बराबर है, वो कहीं ना कहीं 40% इफेक्ट करता है, बराबर है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि इससे ही सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी इफेक्ट करता है, बराबर है। वो दिखती नहीं है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो कल्पेश कह रहा था, ये मंत्र का पावर, ये इसका ये पावर जो उसके बारे में जो बोल रहा था, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मेडिटेशन मतलब मेरी राय तो यही है कि आप मेडिटेशन ध्यान धरो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। शरीर आपका है, समय आपका है, प्रैक्टिस आपकी है, आत्मा आपकी। आप जो समय तय करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के करो, 5, 10 या 15 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा। वैसे तो 6 या 8 महीने में तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा, बराबर है। लेकिन जो सभी लोग, जो हम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़े हुए हैं, वो शक्ति का आप एहसास करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये ध्यान क्यों जरूरी। फिर आपको कोई फरियाद ही नहीं रहेगी। आपको ध्यान धरने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समय तय करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कुदरत आपको हर, जो भी आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, वो उसका सॉल्यूशन देता जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो अ, यहाँ पे मैंने आपको ये मंत्र तंत्र यंत्र जो भी है उसका, मैं मेरे पास जितना नॉलेज था और जो मेरे पास जितनी समझ थी, ठीक है, मैंने जो अनुभव किए उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी का तो आप जो भी अपने हिसाब से चलना चाहते हो चल सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी जो एक टॉपिक बाकी रहा है वो चमत्कार, मतलब चमत्कार कैसे होते हैं, मतलब चमत्कार जो उसकी चेन कैसे बनती है, बराबर है, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बराबर है। तो ये वीडियो को आप लाइक नहीं करो तो भी चलेगा, आत्मा को लाइक ज़रूर करना। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप किसी को वीडियो शेयर करोगे तो मेरी बातें सुनकर शायद उनमें कुछ परिवर्तन आए और वो आगे बढ़े, इसीलिए। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।